हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम बचत भी हम ही करें, हर चीज़ सारा सेक्रीफाइस हम करें। अब सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें और मेहनत करें, ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ जाएगा। निगरान हुकूमत जो आजकल फैसले ले रही है वो उनके कोई अपने बिहाफ पे तो है नहीं। हम सिर्फ ये कह दें कि गवर्नमेंट बुरी है, अवाम अच्छी है, अवाम पे वो फलाना बोझ हो रहा है, मेरे ख्याल से हम खुद इस लायक ही हैं। प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में। अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। ठीक है, ऊपर जो बैठे हैं सारे हजरात वो अपना अपना ही सोच रहे हैं। हमारे ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके अंदर नहीं है। जब अंदर में आएगा तो इंशाअल्लाह तब भी ये मुल्क ठीक होगा। बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं मुनीर खान। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को सहारा देने के लिए निगरान हुकूमत सख्त तरीन फैसले करती जा रही है। क्या इन फैसलों से निगरान हुकूमत मुआशी हालात बेहतर कर पाएगी? नहीं। इसके लिए निगरान हुकूमत का आवाम को साथ देना होगा। हम कैसे बचत करके इस मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं, ये पूछेंगे हम आज आवाम से। तो आइए मेरे साथ। हम सबको ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। अब सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें और मेहनत करें, ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हमें अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, हमें ऐसे स्किल सीखने चाहिए जिससे हमारी इनकम बढ़ सके। क्योंकि मसलन आप अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, हमें उसकी तरफ मूव ऑन होना चाहिए। आप डॉलर्स में कमा सकते हो, आप सिंपल काम भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ है कि वो गलत हो। मैं तो लोगों को खुद इस चीज़ पे फोकस दिलाता हूँ कि यार आप लोग जो भी काम कर रहे हो ठीक है, ईमानदारी के साथ काम कर लो, अपने मुल्क की और अपने कौम की और अपने बच्चों की मुस्तकबिल का सोचो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ तो मैंने वहाँ से सीखा है कि कैसे एक कौम डेवलप्ड होती है। ठीक है, उस डेवलपमेंट में एक बच्चा किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब शुरू हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं 1-2 ईयर में ब्यूरोक्रेसी में आ जाऊँ और इस मुल्क के तरक्की के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए और इस कौम को ऊपर लाने के लिए जितना मुझसे हो सके इनकी मदद कर सकूँ। हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम बचत भी हम ही करें, हर चीज़ सारा सेक्रीफाइस हम करें और जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं वो कुछ भी ना करें। नहीं, निगरान हुकूमत इस वक्त फैसले तो सख्त कर रही है ना। मसलन वो कह रही है कि ये जो ज़हीरा अंदोज़ है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, जिन लोगों ने स्मगलिंग की है डॉलर की उनको पकड़ा जाए, ऐसे ऐलान तो हर हुकूमत करती है। कौन सी हुकूमत ने ऐसे ऐलान सख्त बयान किसने नहीं दिए? मैं आपको पिछली 5 से 6 हुकूमतें जो गुजरी हैं उनके भी ऐसे बयान दिखा दूंगा। अमल दरामद कोई भी नहीं करता, बिकॉज दे ऑल आर पार्ट ऑफ दैट माफिया ना। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान होते हैं। मेरे ख्याल से निगरान हुकूमत जो आजकल फैसले ले रही है वो उनके कोई अपने बिहाफ पे तो है नहीं। ठीक है, वो पिछले सख्त हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहे हैं, हम पे बहुत बर्डन आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम बहुत डूबे हुए हैं। मतलब हम सिर्फ ये कह दें कि गवर्नमेंट बुरी है, अवाम अच्छी है, अवाम पे वो फलाना बोझ हो रहा है, मेरे ख्याल से हम खुद इस लायक ही हैं। हमें अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे ओवर बर्डन हैं उनको कम करना चाहिए, हमारी अयाशियों को कम करना चाहिए, और जो पैसा है वो एग्जैक्ट जो हमारे इदारे हैं उन पे एग्जैक्ट लगे और वो आगे उसी तरह रोल प्ले करें। ऐसे अच्छे लीडर होने चाहिए। उसके बाद जो करप्शन करे उसके खिलाफ बिल पास होना चाहिए। वो तो हो चुका नहीं हुआ, ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ। उन ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुआ है। जो करप्शन करते हैं उनको सजाए मौत होती है, जैसे चाइना ने किया। उसके अलावा हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ऐसे किसी की 1200-1300 दिहाड़ी है, जिसको घर का बिल आ गया 20 और 25,000 रुपया बिल आ गया, या घर के खर्चे पूरे करेगा या महंगाई को देखेगा। जो निगरान हुकूमत भी कहती है ये तो खर्चे कुछ भी नहीं है, वहाँ मैं चीख रही है। उनको लोगों को तो क्या पता, शाम को खाकर पै जाते हैं, मगर जिनके सारी दिहाड़ी काम पे और खून पसीना एक हो जाता है पता तो उनको लगता है। फिर बचत हम कैसे करें? बचत ऐसे करते हैं जो दिहाड़ी मिलती है बस निगरान हुकूमत को दे दें, बचत यही है। सबसे पहले तो कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में, जो कि असल इशू है और जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। और हमारे यहाँ पर सियासतदान भी इसी तरह से चलते हैं, बाकी हुकूमतें आती हैं वो भी इसी तरह से चलती हैं। तो आवाम के लिए जो बेहतरी है वो इसी में है कि आप प्राइस को कंट्रोल करें, कोई सिस्टम बनाएं, जिसका चाहता है जो दिल वही प्राइस लगा के बैठा हुआ है।
और वही चला रहा है। अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा, ठीक है। ऊपर जो बैठे हैं सारे हजरात वो अपना अपना ही सोच रहे हैं। अवाम पिस रही है, ठीक है। इतनी महंगाई हो गई है, अब बिजली के बिल देखे कितने आ गए हैं। लोग क्या करें, लोग पिसी जा रहे हैं। गरीब आदमी है जो, ठीक है, वो सड़क पे आ गया, ठीक है। अब मजदूरी इतनी है नहीं, लोग क्या करें, बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, ठीक है। अच्छा चले, निगरान हुकूमत ने क्या करना है? निगरान हुकूमत फारिग है। निगरान आपको पता है हमेशा फारिग होती है, निगरान हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। निगरान हुकूमत जो फैसले इस वक्त सख्त से सख्त कर रही है, वो तो फैसले तो करवाए जा रहे हैं ना, फैसले तो करवाए जाते हैं। आपको पता है, आपको भी पता है कि ऊपर बैठे जो वो फैसले करवा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में भी तो शामों शाम दुकानें मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? मुल्कों में बंदे के पुत्र भी तो है ना, हुक्मरान, ये भी तो है ना। बाहर इतनी अफड़ा तफड़ी है, मैं भी गया हूँ, विजिट किया मैंने बाहर। मैं क्रिकेटर बेस पे गया हूँ, क्रिकेटर था मैं। बाहर ये हालात नहीं है, अपना काम फर्ज समझते हैं। इधर हम अपना काम अगले पे आसान समझते हैं। सिस्टम को तभी ठीक करेंगे जब सब आदमी कुछ सच्चे होंगे, तब भी बच्चे ये काम ठीक होगा। अगर एक सच्चा निकले और 10 उसके अंदर झूठे निकलें तो फिर ये कभी निज़ाम सच्चा हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि हमारे ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके अंदर नहीं है। जब ज़बान में कलमा है लेकिन दिल में नहीं। दिल में नहीं है। जब अंदर में आएगा तो इंशाअल्लाह तब भी ये मुल्क ठीक होगा। बच्चे अवाम क्या कर सकते हैं? अवाम बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती है। वो करना है इन्होंने, वो कर रही है। नहीं, कोई ऐसा अमल भी तो करना चाहिए जिससे उनको फाइनेंशियली फ़ायदा हो। फ़ायदा क्या होता है? जो ज़ाहिर सी बात है, निगरान हुकूमत जो पुलिसियाँ कर रही है अच्छी कर रही है, और इसी तरह ही है पाकिस्तान के लिए। कुछ अगर बेहतर होगा तो, वैसे तो कुछ भी नहीं है। जो कर गया वो तो करके चला गया। इंशाल्लाह निगरान हुकूमत आई है, आगे इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बाइकआउट अपने तौर पे बाइकआउट कर दिया हुआ है। कौन सी चीज़ें? मतलब खाने पीने की, जो जिनकी कमाई बाहर से जो चीज़ें बनी हुई इधर आती हैं, उनका मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है, ठीक है। जो पाकिस्तानी हैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी खाते ही हैं, लेकिन अब कभी तो उनको शर्म आएगी, कभी तो अल्लाह का खौफ आएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि मैंने तो जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो खाना तर्क कर दी हैं, छोड़ दी हैं, पाकिस्तानी चीज़ों को तरजीह देता हूँ। और बहुत सारों ने ये भी कहा कि पेट्रोल जो है वो मैं अगर 5 लीटर यूज़ करता था, कोशिश करके 1 लीटर 1.5 लीटर पे आ gया हूँ। किसी ने कहा कि 2 पंखे चलाता था, 1 पंखे पे आ गया हूँ। इसी तरह ही मैं अपनी मुल्क की और अपनी गवर्नमेंट की खिदमत कर सकता हूँ। तो बात यह है, हमें इनफरादी तौर पे बेहतर होना पड़ेगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। अल्लाह हाफिज़।